जंगल के सन्नाटे भरे किनारे पर सूखे पत्तों और टेढ़ी मेढ़ी टहनियों से बनी एक कमजोर सी झोपड़ी खड़ी थी। ऐसी झोपड़ी जो हर तेज हवा के झोंके के साथ कांप उठती थी, मानो अभी गिर जाएगी। उस झोपड़ी में रहती थी चंदा बकरी, दुबली लेकिन आंखों में उम्मीद की हल्की चमक लिए। उसके साथ था उसका एकमात्र दोस्त गोलू हिरन, मेहनती, सीधा सादा और हमेशा साथ निभाने वाला। दोनों का जीवन आसान नहीं था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी पेट भर खाना और सुरक्षित छत, ये दोनों ही उनके लिए किसी सपने से कम नहीं थे। अचानक आसमान में काले बादल घिराए और फिर बरसात की पहली बूंदें गिरने लगी। कुछ ही पलों में हल्की बारिश तेज तूफान में बदल गई। झोपड़ी का छप्पर कांप उठा और फिर जगह जगह से पानी टपकने लगा। अरे गोलू, देख तो सही, ये छप्पर तो हर तरफ से टपक रहा है। आज तो पूरी रात भीगते हुए ही गुजरनी पड़ेगी। वो एक कोने में सिकुड़ कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तू सही कह रही है चंदा, काश हमारे पास भी कोई मजबूत घर होता। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बूंदें अब टपक नहीं रही थी, बल्कि झोपड़ी के अंदर छोटे छोटे गड्ढों में जमा होकर नन्हे तालाब बना रही थी। ठंडी हवा के झोंके अंदर घुस रहे थे और हर झोंका झोपड़ी को और कमजोर कर रहा था। सोच चंदा, इस वक्त जंगल के बाकी जानवर कितने आराम में होंगे। शेर अपनी मजबूत गुफा में चैन से सो रहा होगा, हाथी बड़े पेड़ के नीचे सुरक्षित खड़ा होगा, लेकिन हम जैसे गरीब जानवरों के लिए तो हर बारिश एक डर बनकर आती है। दोनों धीरे धीरे एक सूखे कोने में सिमटकर बैठ गए। उनके शरीर ठंड से कांप रहे थे और आंखों में एक ही सवाल था, क्या कभी हमें भी एक मजबूत घर मिलेगा? बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और अंदर उनके सपनों की छत टूट रही थी। रात की भयानक बारिश के बाद सुबह धीरे धीरे जंगल पर उतर रही थी। सूरज बादलों के पीछे से झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काले बादल अभी भी आसमान पर छाए हुए थे, जैसे रोशनी को पूरी तरह बाहर आने से रोक रहे हों। पेड़ों से पानी की बूंदें अब भी टप टप गिर रही थी। जमीन हर तरफ से कीचड़ में बदल चुकी थी। झोपड़ी के बाहर खड़ी थी चंदा बकरी और उसके साथ भोलू हिरन। दोनों की आंखों में रात की थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके कदम रुकने वाले नहीं थे। गोलू, आज तो घास ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। पूरा जंगल पानी में डूबा है। लेकिन अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो हम कैसे जिएंगे? डर मत चंदा, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा। चल, कोशिश करते हैं। मुश्किल चाहे कितनी भी हो, हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। दोनों धीरे धीरे कीचड़ भरे रास्तों पर चलने लगे। हर कदम पर पैर धंसते, हर सांस के साथ ठंडी हवा उन्हें और कमजोर कर रही थी। लेकिन उनके अंदर एक चीज अब भी जिंदा थी, उम्मीद। चलते चलते वे एक खुले मैदान में पहुंचे और वहां का नजारा देखकर दोनों कुछ पल के लिए रुक गए। चारों तरफ हरियाली फैल चुकी थी, ताजी घास उगाई थी, पेड़ चमक रहे थे और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। वहां कई जानवर जमा थे। चिड़िया चहचहा रही थी, खरगोश उछल कूद कर रहे थे, हिरण खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी, जैसे बारिश उनके लिए कोई त्योहार बनकर आई हो। लेकिन चंदा और गोलू चुप खड़े थे। उनकी आंखों में वही नजारा था, लेकिन उनके दिलों में वैसी खुशी नहीं थी। देख गोलू, सब कितने खुश हैं। बारिश ने उनका जीवन आसान बना दिया, लेकिन हमारे लिए ये बारिश तो और मुश्किलें लेकर आई है। हाँ चंदा, जंगल तो हरा हो गया, लेकिन हमारी जिंदगी अब भी सूखी है। दोनों उस भीड़ के बीच खड़े थे, जहां हर कोई खुश था, लेकिन वे दोनों अंदर से खाली थे। ना पेट भरा था, ना सिर पर मजबूत छत थी।
और उनके दिल में फिर वही सवाल उठ रहा था, क्या कभी हमारा भी समय बदलेगा? भीगी सुबह की ठंडी हवा अब भी जंगल में तैर रही थी। चंदा और गोलू उसी खुले मैदान के किनारे खामोश खड़े थे। चारों तरफ खुशी थी, लेकिन उनके दिलों में अब भी खालीपन था। तभी धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से एक चालाक लोमड़ी बाहर आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह सब कुछ समझ रही हो और शायद कुछ छुपा भी रही हो। वह धीरे धीरे उनके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे अरे, ये कौन है जो इतने उदास चेहरे लेकर जंगल में घूम रहे हैं? चंदा और गोलू, क्या बात है? पूरा जंगल तो बारिश का जश्न मना रहा है और तुम दोनों ऐसे क्यों हो? लोमड़ी बहन, क्या बताऊं, हमारे पास रहने के लिए कोई मजबूत जगह नहीं है। पूरी रात छप्पर से पानी टपकता रहा और अब खाने के लिए घास भी नहीं मिल रही। हर जगह पानी ही पानी है। हम बस यही सोच रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हम सुरक्षित रह सकें। उपाय तो है मेरे पास, लेकिन हर उपाय आसान नहीं होता। उसके लिए मेहनत करनी होगी और थोड़ा साहस भी। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ है। उसके नीचे एक गुफा जैसी जगह है। अगर तुम दोनों वहां जाकर उसे साफ कर लो तो शायद तुम्हें बारिश से बचने की जगह मिल जाए। चंदा और गोलू की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की चमक आई। लेकिन क्या ये सच में मदद है या किसी नई मुसीबत की शुरुआत? लोमड़ी की बात सुनकर चंदा और गोलू के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगी थी, लेकिन उस उम्मीद के पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी छुपी हुई थी। गोलू, मुझे ना उस लोमड़ी की बात पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा। कहीं वो कोई चाल तो नहीं चल रही? हो सकता है चंदा, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कभी कभी मुश्किल वक्त में जोखिम लेना ही पड़ता है। चल देखते हैं उस पेड़ को। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। जंगल अब और घना होता जा रहा था। हवा में नमी थी और हर कदम के साथ एक अजीब सी खामोशी गहरी होती जा रही थी। कुछ देर बाद वे उस विशाल पेड़ के सामने खड़े थे, लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़ने लगे, गुफा के अंदर से तेज गुर्राने की आवाज आई और फिर कुछ जंगली कुत्ते बाहर निकल आए। कौन हो तुम लोग? किसकी हिम्मत हुई हमारी गुफा में घुसने की? चंदा घबरा गई, हाँ, लेकिन गोलू ने हिम्मत जुटाई। भाई, हम बस बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। हमें बस एक छोटा सा कोना दे दो, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। ये जगह हमारी है, यहाँ कोई और नहीं रह सकता। निकल जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों के पास ना घर था ना खाना, लेकिन उनके दिल में अब भी एक चीज जिंदा थी, हिम्मत। बारिश फिर से शुरू होने के संकेत दे रही थी और इस बार उन्हें खुद अपनी सूखी छांव ढूंढनी थी। शाम धीरे धीरे जंगल पर उतर रही थी। आसमान में फिर से काले बादल गिरने लगे थे। चंदा और गोलू पूरे दिन भटकने के बाद अब पूरी तरह थक चुके थे। उनके कदम जवाब दे चुके थे और दिल भी अब उम्मीद खोने लगा था। दोनों एक शांत नदी किनारे आकर बैठ गए। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था, जैसे उनकी थकान और दुख को अपने साथ बहा ले जाना चाहता। गोलू, लगता है हमारे लिए इस जंगल में कोई जगह नहीं है, न घर न खाना। हम आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? इस बार उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। पानी के पास से एक धीमी आवाज आई। दोनों ने देखा, एक बुजुर्ग कछुआ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में अनुभव और शांति थी। बेटा, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? क्या परेशानी है? कछुआ दादा, हम बहुत गरीब हैं।
बारिश में हमारी झोपड़ी टूट रही है, पेट में खाने को कुछ नहीं और कोई भी हमें रहने की जगह नहीं देता। हम समझ नहीं पा रहे कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। कछुआ दादा कुछ पल के लिए शांत हो गए, जैसे वो उनके दुख को महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, बेटा, जंगल में जीना कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो अपने दम पर खड़ा होना सीख लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम दूसरों से जगह मांगते रहोगे तो हमेशा निराश ही मिलोगे, लेकिन अगर तुम खुद मेहनत करो तो अपना घर बना सकते हो। देखो, इस नदी किनारे कितनी सूखी लकड़ियां और मजबूत पत्थर पड़े हैं। अगर तुम दोनों मिलकर इन्हें जोड़ो तो अपनी झोपड़ी को मजबूत बना सकते हो, एक ऐसी जगह जो सिर्फ तुम्हारी होगी। गोलू, हम खुद अपना घर बना सकते हैं। हाँ चंदा, अब हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। उन्होंने देखा जहां फिर से बारिश आने वाली थी, लेकिन इस बार वे डर नहीं रहे थे। रात पूरी तरह जंगल पर छा चुकी थी। आसमान में काले बादल फिर गरजने लगे थे और फिर बारिश एक बार फिर तेजी से बरसने लगी। ठंडी हवा के तेज झोंके, मूसलाधार बारिश और अंधेरा, इन सब के बीच चंदा और गोलू हार मानने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे लकड़ियां एक ढांचे में जुड़ने लगी। कुछ समय बाद उनके सामने एक अधूरी लेकिन मजबूत झोपड़ी का ढांचा खड़ा था। वह परफेक्ट नहीं था, लेकिन वह उनका अपना था। उस रात बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन इस बार चंदा और गोलू डर नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था, कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से उसे हराया जा सकता है। लेकिन जंगल में हर रात नई कहानी लेकर आती है और हर सुबह एक नई चुनौती, और उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अपनी नई बनी झोपड़ी के नीचे खड़े थे। ढांचा तो खड़ा हो गया था, लेकिन अब असली चुनौती सामने थी, उसे बचाना और उसमें सुरक्षित रहना। बारिश की मोटी धारें छत पर गिर रही थी और कुछ ही पलों में पानी फिर से अंदर रिसने लगा। गोलू, लगता है ये छत अभी हमारे लिए काफी नहीं है। मुझे डर लग रहा है, अगर ये पूरी तरह टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे? चंदा, डर मत। हाँ, ये अधूरी है, कमज़ोर है, लेकिन ये हमारी मेहनत से बनी है, और अगर हमने इसे बनाया है तो हम इसे मजबूत भी बना सकते हैं। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि अब एक और बड़ी सच्चाई सामने थी, भूख। पेट में जलन हो रही थी, कमजोरी शरीर में फैल रही थी। बारिश की ठंड से ज्यादा उन्हें अब भूख की आग जला रही थी। गोलू, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं ढूंढा तो हम झोपड़ी तो बना लेंगे, लेकिन खुद को नहीं बचा पाएंगे। बाहर बारिश पूरे जोर पर था, अंदर डर, ठंड और भूख तीनों मिलकर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक छोटी सी चमक थी, हार न मानने की जिद। बारिश और तेज हो गई, हवा और डरावनी हो गई, और उस अधूरी झोपड़ी के नीचे खड़े चंदा और गोलू के सामने अब दो चुनौतियां थीं, छत को बचाना और खुद को भूख से बचाना। क्या वे इस तूफानी रात को पार कर पाएंगे, या ये रात उनके सपनों को फिर से तोड़ देगी? ये देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।